है पार्ट 10 में। आई होप आप लोगों ने पिछला वाला अच्छे से चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लो। बहुत से बच्चे ऐसे उनको बताना पड़ता है कि प्लीज़ आप लोग ये बोर्ड मास के जो बेसिक्स करवाए, जो बेसिक्स आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, सारे बेसिक्स आप लोगों के बेनिफिट के लिए, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको ऐसे किसी भी तरह की समस्या ना झेलनी पड़े। इसलिए सारे बेसिक्स आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। तो प्लीज़ आई होप आप लोग सारे बेसिक के लेक्चर्स अच्छे से फॉलो कर रहे हो, उनको अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो इसमें आप लोग अपना नुकसान कर रहे हो। तो प्लीज़ समझा करो कि वीडियो को बनाने में, उसको एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी समय लगता है। तो प्लीज़ उस टाइम को देखते हुए आप लोग भी अपनी तरह से पूरी वो दिखाया करो कि हाँ सर ने वीडियो डाली और आप लोगों ने तुरंत के तुरंत उसको कर लिया। ठीक है भाई। तो अब हम आ गए हैं बेसिक मैथ के पार्ट 10 पे। बोर्ड मास का टॉपिक है। इससे पहले मैंने फ्रैक्शन नंबर करा था, फ्रैक्शन नंबर का ऐड हो गया, फ्रैक्शन नंबर का सब्ट्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन नंबर का मल्टीप्लाई हो गया, फ्रैक्शन नंबर का डिवाइड हो गया। अब हम आ जाते हैं बोर्ड मास पे। तो बोर्ड मास में भी ये बोर्ड मास का 1.0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम अगले में 1.5 कर लेंगे बोर्ड मास का। इसमें दो तरह के बोर्ड मास के क्वेश्चन करेंगे। एक तो हम जो हमारे जो बेसिक नंबर वाली संख्या है उसके बोर्ड मास के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे, और दूसरे में जो हमने फ्रैक्शन नंबर के सारी चीज़ जो सीखी है उस फ्रैक्शन नंबर के सारे बोर्ड मास वाले में तरीके आपको सिखा दूंगा, जिससे कि आपको फ्रैक्शन नंबर के भी करने आ जाएंगे और वैसे नंबर्स की संख्या मिलती है उसको भी आपको अच्छे से करना आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का कॉन्सेप्ट। और जो बच्चे नए हैं, पहली बार है चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करा करो, जिससे कि इसके रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस आती हैं सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। और जो दूसरा चैनल है जिस पे आपको लाइफ से रिलेटेड कि आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, आपको कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग सारे आपको वीडियोस वहाँ पे मिलती है। तो प्लीज़ उस चैनल को भी जाके चेकआउट जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, बोर्ड मास पे। तो बोर्ड मास BODMAS ये हो गया हमारा बोर्ड मास। आगे बात समझ में। बोर्ड मास बी का मतलब ब्रैकेट। तो जितने भी ब्रैकेट्स आते हैं, ब्रैकेट्स में हमारे तीन चार तरीके से होते हैं। छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद आता है हमारा ओ मतलब ऑफ का मतलब का का मतलब भी बेसिकली गुना ही होता है। ऑफ मिल जाए आपको या का लिखा मिल जाए तो उसका मतलब भी गुना ही होता है। डी से डिवाइड। आगे बात समझ में। एम से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई। ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है भाई। आगे बात समझ में। क्लियर। कमेंट में लिखो क्लियर। ठीक है भाई। तो अब इन सबको हम यूज़ कैसे करना है, तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर हमें तो बोर्ड मास आता है, अच्छे से बताओ। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर बताना कि कितने बच्चों को कितना आता है। ठीक है भाई। ये 2 + 2 यहाँ पर मैं कर देता हूँ भाग 2। ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताओ 2 + 2 भाग 2 कितना आता है। फटाफट मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है। ठीक है भाई। तो बहुत से बच्चे 2 + 2 भाग 2 करेंगे तो उनका कुछ आएगा, उनका कुछ आएगा। मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर आएगा सिंपल 2 + 2 भाग में 2। तो आप लोगों का तो आ रहा होगा 4, किसी बच्चों का आया होगा भाई, किसी का आया होगा 2, किसी का आया होगा 5, और मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ इसका आंसर आएगा 3। इसका आंसर आएगा 3। कैसे, वो हम सीखेंगे बोर्ड मास वाले में। ठीक है। तो इसको रखते हैं हम अभी यहीं पे, इसको थोड़ा सा ऊपर करके रख देते हैं जिससे कि आप, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन पे थे तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिससे आप लोग लास्ट में आप लोगों से दोबारा पूछेंगे कि इसका आंसर 3 कैसे आया। ठीक है भाई। और प्लीज़ आप लोग अपने क्वेश्चंस को जल्द से जल्द कंप्लीट करके ग्रुप में भेज दिया करो। ठीक है भाई। अब हम बोर्ड मास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ आपको। 76 + 42 / 3 × 6 - 5 प्लस में 8। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास भाग भी है, गुना भी है, जोड़ भी है, घटा भी है, और चारों पांचों चीज़ सारी चीज़ें मिक्स मेरे पास है।
ठीक है भाई। तो एक तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा समझा रहा हूँ, फिर हम ब्रैकेट वाला लेके चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन समझाऊंगा उसके अंदर ब्रैकेट भी डालेंगे, वो भी डालेंगे। तो ये एक सिंपल सा ले लीजिए जिसके अंदर सिर्फ ओनली जोड़, घटा, गुणा और भाग, ये 4 चीज़ें ही है। तो अब इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जोड़ भी हो, घटा भी हो, गुणा भी हो, भाग, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है भाई। तो बोर्ड मास के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। किसके हिसाब से सॉल्व करना है? बोर्ड मास के हिसाब से, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है? बी मतलब ब्रैकेट। अब इस पूरे क्वेश्चंस में आपको देखना है कि ब्रैकेट कहीं आ रहा है, बताओ कमेंट में बताओ, ब्रैकेट आ रहा है कहीं पे? नहीं, ब्रैकेट कहीं पे भी नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब ऑफ लिखा मिल जाए, का लिखा मिल जाए। तो इस पूरी लाइन में कहीं भी ऑफ या का लिखा हुआ है हमारे पास? ऑब्वियसली नहीं है, तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। फिर उसके बाद नंबर आता है किसका? डिवाइड का। इस पूरी लाइन में, पूरे क्वेश्चन में डिवाइड है कहीं? यस, हो रहा है ना डिवाइड। ये रहा मतलब कि इन दोनों के बीच डिवाइड हो रहा है। दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? मैं बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल अगर कोई बच्चा पहली बार भी आया होगा हमारे इस क्लास में तो वो अच्छी तरह से इस बोर्ड मास को समझ जाएगा, ठीक है भाई। तो भाग जो हो रहा है बिल्कुल इन दोनों संख्याओं के बीच में ही हो रहा है और कहीं भी नहीं हो रहा। और कहीं हो रहा होता तो हम वहाँ पे भी उसको लेके चलते, ठीक है भाई। आप देखो यहाँ पे, तो इस लाइन में हमें क्या करना है बोर्ड मास में कि जहाँ पे पहले भाग हो रहा है, पहले यहाँ पे डिवाइड आ रहा है, तो सबसे पहले हम भाग वालों को ही सॉल्व करेंगे और बाकी किसी को भी कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो 42 है और 3 है, मतलब 3 का 42 में भाग देना है, 3 का 42 में भाग देना। तो ये काम आप रफ में कर सकते हो। तो 3 का 42 में भाग दे दोगे तो 3 एकम 3, बचा कितना? 2 और 3 चौक 12। और आई होप आपको डिवाइड तो अच्छे से आता ही होगा। और जिन बच्चों को डिवाइड भी नहीं आता प्लीज़ कमेंट करो नीचे, फिर हम उसके लिए भी लाइव क्लास किसी दिन लेंगे और उसमें लाइव आपको सिखाऊंगा और लाइव सीधे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है भाई। और लाइव क्लास के लिए प्लीज़ कमेंट जरूर करो सर लाइव क्लास ले लो। उसमें हम 1 to 1 पे आप सामने कॉपी लेके बैठो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके बैठता हूँ, धड़ाधड़ आप क्वेश्चन करके आंसर दो, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है भाई। तो उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट करना। ओके, 42 और 3 का मैंने भाग दिया तो कितना आ गया मेरे पास? भाग देने पे 14। तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के बीच में हमने लिख दिया कितना? 14। आगे बात समझ में। और बाकी संख्याओं को एज इट इज़ रख दो, बाकी संख्याओं को एज इट इज़ रहने दो और किसी को कुछ भी मत छेड़ो, एज इट इज़ रहने दो। तो ये मेरा 76 प्लस है प्लस 42 और 3 का भाग दे दे कितना आ गया? 14 गुना है गुना 6 है 6 माइनस है माइनस 5 है 5 प्लस है प्लस 8 है 8। आगे बात समझ में। मैंने सिर्फ इन दोनों को भाग करके यहाँ पे लिखा, बाकी चीज़ों को मैंने ऐसी के ऐसी उसको छोड़ दिया और कुछ भी नहीं किया। 76 का 76 प्लस का प्लस, इन दोनों को भाग दिया 14, फिर गुणा है गुणा 6 6 माइनस माइनस 5 5 प्लस प्लस 8 8। इस तरह से ही आपको करना है। अब देखो इस लाइन पे मेरे पास डिवाइड गायब हो गया, डिवाइड गायब हो गया मिस्टर इंडिया की तरह, उसको हमने वॉच लगा दी, ठीक है भाई, वॉच नहीं वॉट लगा दी। तो इस लाइन से हमारा डिवाइड गायब हो। अब डिवाइड के बाद नंबर किसका आता है? मल्टीप्लाई का। किसका आता है? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई देखो कहाँ हो रहा है? मल्टीप्लाई ये हो रहा, मतलब कि इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों की संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की संख्या के बीच कितना आएगा गुना करने पर? कमेंट करके बताओ मेरे को कि 14 और 6 को गुना के, जल्दी कमेंट करो, कमेंट फटाफट, क्वेश्चन लेके बैठ जाते हो, कमेंट भी करा करो, ठीक है। इतने में बाकी चीज़ एज इट इज़ उतारता हूँ, ठीक है भाई। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट। बहुत से बच्चे तो खाली बैठ जाते हैं फ़ोन लेके कि चलो क्लास चल रही देख लेते हैं। देखना नहीं है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो 14 को 6 से कर दे तो 14 पन्ने 17, 14 6 84। जिन जिन बच्चों ने 84 लिखा है वेल डन, वेरी गुड, सुपर, ठीक है भाई। तो 14 6 कितना हो गया? 84। देखो यहाँ पे मैंने इन दोनों को गुना करके इसके नीचे लिख दिया। बाकी जो मेरे पास चीज़ें हैं बाकी को मैंने ऐसे कैसी लिखा है, 76 का 76 प्लस का प्लस, इसको गुना किया 84, फिर माइनस है माइनस, 5 है 5, प्लस है प्लस, 8 है 8। अब इस लाइन में से मेरे पास गुना गायब हो गया, इस लाइन में से मेरे पास गुना गायब हो गया। आगे बात समझ में, गुना बिल्कुल ही गायब हो गया, ठीक है भाई। अब गुणा के बाद मेरे पास संख्या बचती है प्लस की और माइनस की, और प्लस की और माइनस की संख्या मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से हम करते हैं। प्लस की और माइनस की संख्या को किस तरह से सोल्व करते हैं हमने बोर्ड मास वाले संख्या में सीखा है। जब हमने शुरू में सब्ट्रैक्शन और ऐड सीखा था उसमें भी बता दिया था मैंने आपको। फ्रैक्शन नंबर में भी आपको समझाया था कि जब जोड़ और घटा दोनों एक साथ आए तो क्या करते हैं, प्लस वाली संख्या को एक साथ करते हैं,
प्लस वाली संख्याओं को एक साथ, मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी। कौन सी एक्टिविटी? कि जब निशान सेम हो, निशान सेम हो तो जुड़ जाएंगे, निशान सेम हो तो जुड़ जाएंगे, और निशान अलग अलग हो, निशान अलग अलग हो तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये डांस हो गया। क्या हो गया? डांस। हाँ, तो ये मजाक की बात थी, मजाक हो गया। ठीक है, अब डांस खत्म, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि जब एक जैसे निशान संख्या होते हैं तो उनको हम जोड़ देते हैं, और बाकी अलग अलग निशान वाली संख्या होते हैं तो उनको घटा देते हैं। तो मैंने इनको जोड़ा और फिर मैंने घटा दिया। 76 है, प्लस का कौन सा मेरे पास? 76 है, 84 है और 8 है। 76, 84 और 8। तो इनको आसपास हम प्लस वाली सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया भी, प्लस वाली सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाली सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे। तो मैंने इन दोनों को एक साथ जोड़ता हूँ, फिर इसमें 8 जोड़ देते हैं। तो 76 और 4 80, 80 80 160, 160 और 8 68, मतलब कि हो गया 168 प्लस की संख्या। कौन सी संख्या? प्लस की। तो प्लस का हो गया मेरे पास 168, माइनस का सिर्फ ओनली 5, माइनस का ओनली सिर्फ 5। ठीक है भाई, अब हमने प्लस वाले को एक साथ जोड़ दिया, माइनस वाले को एक साथ जोड़ दिया। तो अब ये प्लस की संख्या का आ गया, ये माइनस संख्या का। अब इसमें से सिंपल सा तरीका, जो सी संख्या बड़ी हो उसमें से छोटी संख्याओं को घटा देंगे। तो अब मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताओ कि इनमें से बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे तो कितना आएगा? फटाफट फटाफट। ठीक है भाई, जल्दी बताओ फटाफट कितना आएगा। तो 168 में से 5 घटाते हैं, तो 168 में से 5 घटा तो ऑब्वियसली कितना आएगा? 163। वो भी 163 किसका आएगा? प्लस का या माइनस का? अमन, इसमें से शॉर्ट नहीं निकालना है, ठीक है ना? अमन, उसमें से शॉर्ट नहीं निकालना है। हाँ, वो काफ़ी पुरानी वीडियो है। हाँ, ठीक है ना? तो 168 में से 5 आ गया 163। उसके बाद प्लस की संख्या देखनी है और माइनस की संख्या देखनी है। तो इनमें से प्लस की संख्या बड़ी है तो ऑब्वियसली निशान भी किसका आएगा? प्लस का ही आएगा। दैट इज़ द आंसर। आगे बात समझ में अच्छी तरह से? तो इस तरह से मैं बोर्ड मास वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जैसे जैसे क्वेश्चंस कहता है वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस को सोल्व कर देना है। ठीक है भाई, जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आए कमेंट करो, और अब भी समझ में नहीं आए तो वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ। और जब भी समझ में नहीं आए तो किसी दिन लाइव क्लास ली जाएगी, उसमें आपको रेगुलर समझाया जाएगा, फटाफट किया जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन दूसरे सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जिसमें कि ब्रैकेट भी हो, ऑफ भी हो, डिवाइड भी हो, मल्टीपल, सारा अगड़म सगम तगड़म सारा डाल देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। भाई अपन लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें कर देते हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ना, इसको कर देते हैं 6 और ये दे देते हैं बड़ा ब्रैकेट। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, आपको नहीं, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा लास्ट में 4 से 5 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को करना होगा। ठीक है भाई, अब हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बोर्ड मास वाला फॉर्मूला दिया, इस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही करना है। मतलब कि सबसे पहले ब्रैकेट हो तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ हो तो ऑफ सॉल्व करेंगे, डिवाइड हो तो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट पे आ जाते हैं। किस पे? ब्रैकेट पे। तो ब्रैकेट कहाँ कहाँ है? पर ब्रैकेट एक तो यहाँ लग रही है और एक ब्रैकेट यहाँ आ रही है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, उसके सिवा कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। तो अब यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट तो ऑलरेडी आराम से सॉल्व हो गई। ये 5 प्लस का है, 8 किसका है? माइनस का। 5 प्लस का और 8 किसका है? माइनस का। तो 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 8 में से 5 घटा दे, कितना आ गया? 3। वो भी 3 किसका आएगा? माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का 3 आएगा। ठीक है भाई, फिर बाकी चीज़ को छेड़ना नहीं है, बाकी चीज़ को एज इट इज रखना, बाकी किसी भी चीज़ों को नहीं छेड़ना है। भाग है, भाग इधर छेड़ो,
अब देखो यहाँ पे 3 संख्या, यहाँ पे तो 2 संख्या थी, खाली जोड़ घटा दिख रहा था तो मैं जोड़ घटा कर, यहाँ पे देखो 3 संख्या 4 गुना 6 माइनस 6। तो इसमें से हम पहले करेंगे किसको, जो बोर्ड मास में रूल है, बोर्ड मास में रूल पहले ब्रैकेट में हम आ गए, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई है, तो पहले इन तीनों में से मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। तो 4 और 6 को गुना कर दे तो 4 6 24, ठीक है भाई। फिर माइनस है, माइनस 6 है 6, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस 2 डिवाइड बाई 6 प्लस 74। आ रही बात समझ में, प्लस में 74। प्लीज़ जल्दी से क्वेश्चन फटाफट उतारो, जिन बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा है वो देखते रहना, ठीक है ना। ठीक है भाई, देखो अभी यहाँ पे अब इस लाइन में ब्रैकेट -3 है और ये ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। ये 24 प्लस का 6 माइनस का, 24 प्लस का और 6 माइनस का, जब निशान अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 24 में से मैं 6 घटाऊँ, 24 में से 6 घटाता हूँ, तो 24 में से 6 घटाएं तो कितना आएगा, 24 में से 6 गया तो कितना बचेगा भाई 21। और फिर उसके बाद हम निशान लगाएंगे प्लस का या माइनस का। तो प्लस संख्या कौन सी बड़ी है मेरे पास, प्लस की, तो आ जाएगा मेरे पास प्लस का 21। तो बाकी चीज़ को ऐसी कैसे छोड़ दूँ, ये 74 प्लस है, प्लस 6 है, 6 डिवाइड बाई 2 माइनस है, माइनस, इन दोनों को सॉल्व कर दे कितना आ गया 21 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 6 है 6 प्लस है प्लस, ब्रैकेट है ब्रैकेट, -3 है -3। ठीक है भाई, आगे बात समझ में अच्छे से फटाफट। किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो बताओ कमेंट में, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करनी है मेरे को, तो ब्रैकेट में सबसे बड़ी समस्या किसकी आती है, निशान की। किसकी आती है, निशान की। तो मैं आपको ब्रैकेट का निशान, हम अगला टॉपिक ले लेंगे, मैं भूल गया हूँ, अगला टॉपिक हम ले लेंगे किसका, इसी में लिख देते हैं कि निशान का, साइन मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। साइन मल्टीप्लाई लेना है हमें, तो ध्यान रखना, वो एग्जांपल आपको एक और वीडियो सेपरेट बना के फिर आपको समझा दूंगा। जब अगर ब्रैकेट के बाहर सिंपल सा गुणा करना हो, क्या करना हो, गुणा, अगर एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो, समझना है यहाँ पे, ठीक है भाई। एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो, गुणा करते समय, किसमें, गुणा करते समय सिंपल सा ध्यान रखो, अगर निशान अलग अलग हो, अगर निशान अलग अलग हो, गुणा करते समय जब निशान अलग अलग हो, आ रही बात समझ में, जोड़ है और क्या है, घटा है। जब गुणा करते समय निशान अलग अलग हो, गुणा करते समय निशान अलग अलग हो, तो निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का। प्लस की संख्या को माइनस से गुना कर लो या माइनस की संख्या को प्लस से गुना कर दो, आएगा क्या, माइनस। ठीक है भाई, गुणा करते समय निशान जब अलग अलग हो तो सीधा आंसर किस में आएगा, माइनस का ही आएगा। ठीक है भाई। उसके बाद अगर निशान प्लस के हो, दोनों प्लस के हो, ठीक है भाई, जब प्लस की संख्या को प्लस से गुना करते हैं तो प्लस आएगा। ठीक है भाई, सिंपल सा। अगर दोनों निशान सेम हो, निशान अलग अलग हो तो माइनस का आएगा। निशान अलग अलग हो, माइनस को प्लस से करो या प्लस को माइनस से करो, निशान अलग अलग हो, माइनस का आएगा। अगर निशान सेम हो, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो निशान किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। आगे बात समझे, सिंपल सा फंडा बता दिया आपको गुणा करने का, कि निशान जब अलग अलग हो तो माइनस का निशान आएगा, और निशान एक जैसे हो, जब हम गुणा कर रहे हैं तो निशान एक जैसे, तो किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान है। किसका निशान है, प्लस का, मतलब कि प्लस इसके साथ गुणा हो रहा है। जब ब्रैकेट हो और उनके साथ कोई निशान हो तो गुणा माना जाता है। तो ये प्लस और माइनस का आपस में गुणा करेंगे, प्लस को और माइनस से गुणा करेंगे, तो प्लस को माइनस से गुणा कर दो, क्या आएगा, माइनस। मतलब कि यहाँ पे तो आ गया आपके पास माइनस का 3, फिर यहाँ पे 6 है, गुणा 2 है, 2 भाग है, भाग, ठीक है भाई। और ये मेरे पास 21 है, कितना है, 21। इसके बाद किसका निशान है, माइनस का, और ये किसका है, प्लस का। माइनस को प्लस से गुना करें तो क्या आ जाएगा, माइनस। भाई इसके आगे कोई निशान नहीं तो प्लस का हुआ ना, तो इसका आगे कोई निशान नहीं तो माइनस हो गया। ये प्लस का है और इसके आगे कोई निशान नहीं तो माइनस का, दोनों को आपस में गुणा करें तो किसका आ जाएगा, माइनस का 21। आगे बात समझ में अच्छे से। फिर ये 2 है, 2 भाग है, भाग, 6 है, 6 प्लस है, प्लस 4 है, 4 7 है, 7। ठीक है भाई, 74 प्लस 6 भाग 2 माइनस 21 भाग 2 गुना में 6 माइनस का 3। ठीक है भाई। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट भी गायब कर दिया, ऑफ भी गायब कर दिया। अब मेरे पास अगली चीज़ क्या आती है, डी मतलब डिवाइड। अब यहाँ पे डिवाइड कहाँ हो रहा है भाई, डिवाइड एक तो यहाँ हो रहा है और एक डिवाइड यहाँ हो रहा है। 24 में से 6 जाएगा, है ना,
तो 24 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 18। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है भाई। 24 में से 6 जाए तो कितना आएगा 18, तो ये 18 18। आगे बस अब हम करते हैं भाग। तो भाग देखो यहाँ पे भी भाग हो रहा है और यहाँ पे भी भाग हो रहा है, तो इन दोनों को भाग करके इनके नीचे सीधा भाग का निशान लगा, वो सॉरी संख्या लिख दो। तो 2 और 18 इनका मैंने भाग दे दे कितना आ जाएगा, इसका तो आ जाएगा 9। 2 और 6 का भाग दे दे कितना आ जाएगा 3। फिर माइनस है, माइनस गुना है, गुना 6 है, 6 माइनस 3 है, माइनस का 3, ठीक है भाई। फिर प्लस है, प्लस 74 है, 74, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे इस लाइन में मेरे पास भाग गायब हो गया। अब भाग के बाद अगली संख्या किसकी आती है, मल्टीप्लाई की। किसकी, मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, यहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ कर दो गुना। 9 को 6 से कर दिया तो 9 6 54, कितना आ गया 54। उसके बाद जो संख्या एज इट इज़ लिख दो, माइनस का 3, माइनस है माइनस 3 है 3, प्लस है प्लस 74 है 74, ठीक है भाई। उसके बाद हो गया गुणा। गुणा होने के बाद आपको क्या करेंगे, प्लस वाली संख्या एक साइड, माइनस वाली एक साइड। मतलब कि जोड़ घटा जो करते हैं तो कैसे करते हैं, प्लस वाले को हम एक साथ जोड़ देते हैं, माइनस वाले को एक साथ जोड़ देते हैं। तो प्लस वाली संख्या कौन कौन सी मेरे पास, एक ये रही, एक ये रही, और बस ये दोनों है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ता हूँ, 74 और 3 कितना हो गया भाई 77, 54 ये कितना है 54 और 3 कितना हो गया 57, ये हो जाएगा माइनस का 57। आगे बात समझ में। अब 77 प्लस का 57 माइनस का 77 प्लस का 57 माइनस का। अब हम इनको सोल्व करेंगे तो 77 में से प्लस का और माइनस का निशान अलग अलग, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। 77 में से 57 गया, 77 में से 57 गया तो कितना बचेगा, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 5 गया 2, तो मेरे पास फाइनली कितना आ जाएगा 2 0 मतलब 20। अब उसके बाद मेरे को निशान लगाना है कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो ये मेरी देखो प्लस की संख्या बड़ी है या माइनस की, तो ऑब्वियसली मेरी संख्या प्लस की बड़ी है, तो यहाँ पे निशान किसका आ जाएगा, प्लस का। दैट्स इट। आगे बात समझ में क्लियर अच्छे से। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट जरूर करा करो, क्योंकि मैं कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कमेंट जब भी टाइम मिलता है पढ़ता जरूर हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ कमेंट को जरूर करा करो। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वीडियो पॉज करो, पीछे जाके देख लो, ठीक है भाई। अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन जो कि आपको करना है। अब हाँ आ जाते हैं, हमने पहले स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, मैंने स्टार्टिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे 2 + 2 भाग 2 कितना है 3। मुझे करना है बोर्ड मास के हिसाब से। आप लोगों ने किया होगा, आप लोगों ने क्या किया होगा, सर 2 और 2 हो गया 4, भाग दे दिया तो इसका आ जाएगा 2 और आंसर आ गया 2। लेकिन मैंने तो कहा आपको 3 आया, 3 कैसे आएगा, बोर्ड मास से। भाई पहले कौन होगा सॉल्व, भाग, तो 2 का 2 से भाग दे दोगे 1 + 2 करोगे तो आ जाएगा 3। और ये जनरली बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, 2 + 2 भाग 2 कितना होता है। तो ध्यान रखना 4 नहीं बोल देना, 2 नहीं बोल देना, कितना होगा कमेंट करो, कितना आएगा भाई 3, कितना आएगा 3। आगे बात समझ में। अब मैं क्वेश्चन उतारता हूँ, आप फटाफट क्वेश्चन उतारते जाओ। हाँ मैं ऊपर लिखूँ, बहुत से बच्चे को पिछली बार दिख नहीं रहा था, मैंने क्वेश्चन ज़्यादा नीचे लिख दिया था, और हमारे एडिटर वाले भैया हैं उन्होंने क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया और उन्होंने धैड़ फैड़ कर दिया काम, ठीक है। अब इस वीडियो में तो मैं आपको ओनली जो नंबर वाली संख्या है उनका जो बोर्ड मास सिखा रहा हूँ, ठीक है। उससे अगली वाली वीडियो में मैं आपको उन संख्याओं का बोर्ड मास सिखाया जाएगा जो फ्रैक्शन नंबर वाले, कौन से, फ्रैक्शन नंबर वाले, ठीक है भाई। ये इसको मिटा देते हैं नहीं तो मिक्स हो जाएगा। और क्वेश्चंस को जरूर करा करो फटाफट, ठीक है भाई। बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन ले लेते हैं फिर उसके बाद करते नहीं। प्लीज़ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है तो प्लीज़ आप भी अपनी मेहनत का योगदान डाला करो। ठीक है भाई,
ये आप लोगों के लिए टोटल मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आप लोगों को करने हैं, फटाफट करके आप लोगों को ग्रुप में सेंड करना है प्लीज़, और होमवर्क भी जल्द से जल्द करके फटाफट ग्रुप में भेज दिया करो, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में बता दिया मैंने फ्रैक्शन नंबर का ही बोर्ड मास होगा, इसमें हमने नंबर सिंपल नंबर वाली संख्याओं का बोर्ड मास किया, उसमें फ्रैक्शन नंबर का बोर्ड मास करेंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी अगर किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत हो तो आप उसको वीडियो फॉरवर्ड करो, उसको वीडियो दिखाओ जिससे कि वो भी पढ़ सके एकदम सिंपल तरीके से। आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।